आप लोगों ने देखा ही होगा जो नन्हा बच्चा रहता है ना, जैसे बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, जो छोटा बच्चा 3-4 साल का, तो जब पड़ोसी बोलते हैं कि तेरे पापा क्या नाम है, ये कौन है, तो क्या बोलेगा, इधर चलो, है ना, छुक 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 रेलगाड़ी, ऐसे करके फिर बोलता है कि नहीं बोलती है ना। मतलब वो क्या करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, जो बच्चे हैं स्वयं से। ये जो वर्ड है आपका एज इट इज, इसी वर्ड को आपका 2 बार पूछा गया है, 2 से कई बार इसको पूछा गया है, मैंने सिर्फ अभी 2 बार का इसमें इंक्लूड की हूँ। ठीक है, लेवागोस्की जी का जो थ्योरी है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनती है। इसी वर्ड को आपको दे दिए जाएंगे और पेपर में जो पूछने का तरीका है, कभी कभी आपको रचनावाद शब्द दे देंगे, तो कभी कभी आपको निर्मितवाद दे देंगे, तो कभी हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिता हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेव वाइगोसेकी। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय है लेव वाइगोसेकी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, आज टॉपिक से ना आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है टेट में पूछे जाते हैं। टेट हो, सी टेट हो, सीजी टेट हो, कोई भी टेट हो आपका, चाहे टीचर भर्ती हो, उन सारी चीज़ में आपका लेव वाइगोसेकी का जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड है आपका, है ना, यही आपको किस में आया था, सीजी टेट वर्ग 2 में 2016 में ये वाला जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए, जो आपका लेव वाइगोसेकी जी है, इसका जन्म आपका 19 नवंबर 1896 में कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। इसको आप हाईलाइट कर लेना, ये आपको पूछा जाता है कि कहाँ का निवासी था। ठीक है, लेव वाइगोसेकी जी का जो मृत्यु कब हुआ था, आपको 11 जून 1934 को। ठीक है, आधार, अब देखते हैं कि आपका लेव वाइगोसेकी जी का जो थ्योरी है उसका आधार क्या था। ठीक है, तो मानसिक विकास के अध्ययन से अंतर व्यक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। ठीक है, मानसिक विकास यानी कि अगर किसी बच्चे का क्या है, दिमाग का जैसे विकास होती है ना, हमारा विकास या फिर कोई भी बच्चे का विकास है, कहाँ होती है, समाज में रह कर के होती है। तो क्या होती है, जो एक नन्ही बच्ची का अगर मानसिक विकास हो जाती है उनके घर में, उनके समाज में रह करके, तो उसमें अंतर व्यक्तिक कहने का मतलब है एक दूसरे से, सामने वाले से उसमें बात करने की जो कला है वो विकसित हो जाती है। ठीक है, इसमें आपको 2 होती है, एक आपका अंतर्वैयक्तिक और एक होती है आपका अंतर्वैयक्तिक विकास। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक के अंतर्गत क्या आता है, आपका जो बच्चा है वो सामने वाले से बात करने के गुण उसमें उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक, अगर कोई बच्चा है ना अपने स्वयं से बात ना करके आसपास के जो लोग हैं, है ना, जैसे कि अपने मम्मी पापा, चाची चाचा या फिर पास पड़ोस के जो है उनके साथ, तो जब वो अच्छे से बातचीत करने लगते हैं ना, 1-2 साल 3 साल के बच्चे से आप लोग ना, जब हम लोग देखते हैं तो उससे ना बहुत ज़्यादा बात करने का मन करती है ना। तो अगर वो बच्चा अपने घर में क्या है, मम्मी पापा ऐसे बोलना अगर सीख जा रहती है, तो जैसे बच्चे घर से बाहर जाते हैं ना, जो छोटा बच्चा 3-4 साल का, तो जब पड़ोसी बोलते हैं कि तेरे पापा क्या नाम है, ये कौन है, तो क्या बोलते हैं, मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, ऐसे करके बोलते हैं कि नहीं बोलते, जो छोटा बच्चा हो, तो उसमें अंतर संप्रेषण की जो गुण है वो उत्पन्न हो जा रहती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक मतलब स्वयं से तो बात कर रही है, साथ ही साथ तो आसपास के जो लोग हैं उनसे भी अच्छे से बात कर पा रही है, और अपने जो मन की जो भावना है ना, वो जो बोलना चाहती है उसको सामने वाले को समझा पा रही है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कहाँ उसका विकास होती है बताइए, ये उनका समाज में रह करके। अब उन बच्चे का सबसे छोटा वाला समाज कौन होता है, उनका परिवार होती है। बच्चा जो है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, दादा है, दादी है ना, किसी भी चीज़ को लाने ले जाने के लिए कैसे सीखता है, अपने घर में ही रह कर सीखता है ना। जब वो अपने घर में अच्छी तरीके से सीख जाता है, जब वो घर से बाहर निकलता है, अपने पास पड़ोस में निकलते हैं, तो उसी चीज़ को पड़ोसी भी पूछते हैं कि आपको क्या लगते हैं, आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो सारा चीज़ बच्चे जैसे घर में बता रहे थे वैसे ही पड़ोसी के पास भी बताते हैं, तो उसमें अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के गुण आ जाते हैं। ठीक है, एक होती है अंतर्वैयक्तिक, क्या होती है, अंतर्वैयक्तिक, जब बच्चा अपने स्वयं से बात करते हैं ना, आप लोगों ने देखा ही होगा जो नन्हा बच्चा रहता है ना, जो 3-4 साल के बच्चे रहते हैं, क्या करते हैं, अपने स्वयं से बात करते हैं। अगर एक कार ले आओगे, छोटा सा जो गाड़ी आता है आपका, है ना, उसको चलाएगा, फिर बोलेगा इधर चलो, है ना, छुक 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 रेलगाड़ी, ऐसे करके फिर बोलता है कि नहीं बोलती है ना। तो मतलब वो क्या करते हैं, स्वयं से बात करते हैं, जो बच्चे हैं स्वयं से बात करते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, तो आपको लेव वाइगोसेकी जी क्या करते हैं, बच्चों में इसी अध्ययन को उसने आधार माना था, किस चीज़ को, मानसिक विकास के अध्ययन से अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का परिणाम है। मतलब बच्चे में अगर उनका मानसिक विकास हो जाती है अच्छी तरीके से, अगर उसको अच्छे से इन्वायरमेंट मिल जाती है, पर्यावरण मिल जाती है, तो क्या करते हैं वो
अपने जो मन की भावना है, जो मन की बात है, उसको सामने वाले के साथ प्रदर्शित कर पाते या फिर बोल पाते हैं ना, उनके सामने भी। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीखना। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका? सीखना। ठीक है, बालक भाषा का लिखित व मौखिक दोनों रूप समाज से अंतःक्रिया करके, क्या करके? अंतःक्रिया करके सीखता है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो आपका वर्ड है, ये वाला जो शब्द है आपका समाज से अंतःक्रिया है ना, समाज से अंतःक्रिया करके जो सीखना है, ये जो वर्ड है आपका एज इट इज़, इसी वर्ड को आपका 2 बार पूछा गया है, 2 से कई बार इसको पूछा गया है, मैंने सिर्फ अभी 2 बार का इसमें इंक्लूड की हूँ। ठीक है, ये जो आपका वर्ड है आपका सभी टेट में इस वर्ड को पूछा जाता है। अगर व्यापम हो या फिर कोई भी हो है ना, अगर उसको टेट के लिए क्वेश्चन बनाना रहता है ना, तो ले वाइगल से किससे अगर क्वेश्चन बनाएगा तो इस वर्ड को जरूर ऐड करेगा वो। ठीक है, तो ये वाला जो आपका CG टेट वर्ग 2 में 2016 में, और जो अभी करेंटली जो आपका टीचर भर्ती आया था 2023, उसमें भी इसी वर्ड को आपका पूछा गया था। ठीक है, वर्ग 2 में। तो आपका ले वाइगोत्स्की जी का जो सीखना है, क्या है आपका सीखना है, वो क्या था आपका? बालक भाषा का लिखित व मौखिक रूप है ना, लिखित और मौखिक रूप दोनों ही कहाँ सीखते हैं? वो समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक को। इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगी आपका क्या? ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ठीक है, कि ले वाइगोत्स्की जी है अपने क्या के सिद्धांत दिया था। ठीक है, देखते हैं जो आपको ले वाइगोत्स्की जी ने कितने सारे आपका थ्योरी दिया हुआ है ना। जो आपको ले वाइगोत्स्की जी का जो थ्योरी है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनती है। इसी वर्ड को आपको दे दिए जाएंगे और इस थ्योरी को किसने दिया है। ठीक है, तो यदि आपको इस थ्योरी का नाम है ना, अगर ये थ्योरी का नाम पता रहेगा, साथ ही साथ इसका मनोवैज्ञानिक का नाम पता रहेगी, तब ना आप बता पाओगे कि इस जो थ्योरी को, इस सिद्धांत को इस वैज्ञानिक ने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आपका ले वाइगोत्स्की जी का जो जितने भी आपका थ्योरी है उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपका इसका पहला आपका भाषा विकास का सिद्धांत है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या? लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास का सिद्धांत। पहला क्या था आपका? भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है आपका? सोशल कल्चर थ्योरी। दूसरा क्या है आपका? सोशल कल्चर थ्योरी। तीसरा है आपका रचनावाद का सिद्धांत, कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, उसके बाद है आपका अधिगम का सिद्धांत। चौथा है क्या है आपका? अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा है आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत। छठवा है आपका निर्मितवाद का सिद्धांत। इसको आप इंग्लिश में भी पूछा जाता है क्या? कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो आपका निर्मितवाद का सिद्धांत है और आपका रचनावाद का सिद्धांत, ये दोनों आपका सेम है, लेकिन आपका जो पूछने का तरीका है आपका, ठीक है, पेपर में जो पूछने का तरीका है, कभी कभी आपको रचनावाद शब्द दे देंगे, तो कभी कभी आपको निर्मितवाद दे देंगे, तो कभी कभी आपको कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड को आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तीनों को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए रहेंगे है ना, तीनों में अंतर करके, अगर रचनावाद पूछे या फिर निर्मितवाद पूछे या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म पूछे, तो मुझे क्या जवाब देना। ठीक है, तीनों को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप कैसे सही आंसर बता पाओगे। ठीक है, उसके बाद है आपका क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है आपका? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका 7 जो आपका सिद्धांत है, ये आपका ले वाइगोत्स्की का है। इन्हीं जो वर्ड से आपका एज इट इज़ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोई भी टेट हो, इन सारी थ्योरी को आपको अच्छे से रीड कर लेनी है और इसको अच्छे से लिख करके आपको पढ़ लेना भी है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी वर्ड को आपको याद करके रखना है और इसी को आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में और आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे में। अभी फ़िलहाल इतना है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका।